नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन गुरुजी चैनल पे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के बारे में दोस्तों, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई, खाना, इलाज और आवास ये सब फ्री रहेगा दोस्तों। इसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट स्वयं ही वहन करेगा दोस्तों। तो आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन करेंगे, कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, इस वीडियो में पूरा जानकारी बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। जैसे कि दोस्तों इस पीडीएफ में बताया गया है, विषय में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश के आवासीय उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन सूचना प्रकाशन कर दिया गया है दोस्तों। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना संशोधित नियम में कुछ संशोधित किया गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना एक छत्तीसगढ़ शासन का महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। इस योजना के द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी उप योजनाओं क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूलीय शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए संगठन तैयारी कराई जाती है। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है उनके लिए सरकार और अच्छा पढ़ाई करवाने के लिए यह योजना लागू कराया गया है, जिसमें उनको 9वीं से 12वीं तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में इतना अच्छा तैयारी कराया जाता है कि वो सफल हो सकें। उसके बाद इसमें बताया गया है दोस्तों प्रदेश की संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का विवरण। कैसा इस प्रकार का विवरण है। राज्य के मांग संख्या 41 अंतर्गत कुल 10 प्रयास आवासीय विद्यालय है दोस्तों। कहाँ कहाँ पे है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, बलौदाबाजार में है, कोरबा में है, जसपुर में है तथा रायगढ़ जिले में। इतने जगह पे टोटल 10 जिले में यह संचालित होता है दोस्तों। मांग संख्या 64 के अंतर्गत अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या हेतु जिला दुर्ग, रायपुर में स्थापित है दोस्तों। मांग संख्या 66 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग बालक और कन्याओं के लिए रायपुर में और बिलासपुर में संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार से कुल राज्य में 14 प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं दोस्तों। ये टोटल मांग 41 में दोस्तों 10 संचालित हो रहे हैं और 66 के मांग के हिसाब से टोटल 14 प्रयास आवासीय बालक और कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों को 2 भागों में पृथक किया गया है दोस्तों। पहला वर्तमान में मांग संख्या 41 के अंतर्गत इस प्रकार से बताया है दोस्तों, बालक के लिए कहाँ कहाँ पे कितने सीट उपलब्ध हैं, आप कौन से समूह से हैं, गणित विज्ञान जो भी है देख सकते हैं पूरा सूची इस प्रकार से दोस्तों। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ भी जाके इसका स्टडी आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों नियम नंबर 2, योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र। मांग संख्या 41 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना संशोधित नियमावली 2020 अंतर्गत प्रदेश परीक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों को परीक्षा में शामिल होने हेतु आवेदन कर सकते हैं। पहला नंबर, प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएं अनुसूचित क्षेत्र हेतु वरिष्ठता देखें दोस्तों। फिर उसका दूसरा नंबर पे नक्सल प्रभावित में जो है वो सब ये ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर पे विशेष रूप से कमजोर जनजाति जैसे कमार, बैगा, ये भी जो जाति है, पहाड़ी, करवा, अमाज, भूंजिया, ये सब दिया हुआ है दोस्तों जाति का नाम, ये भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसको 2 भागों में फिर से बांट दिया गया है दोस्तों। ब में क्या लिखा है, मांग संख्या 64 और 66 संचालित छत्तीसगढ़ राज्य संपूर्ण क्षेत्र इस योजना में शामिल है। मतलब जो मांग संख्या 64 और 66 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण क्षेत्र, मतलब कोई भी जिला इसमें नहीं छूटा दोस्तों, जो सभी जिले के लोग इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रवेश में आरक्षण मांग संख्या 41 के अंतर्गत क्या क्या आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। वर्ग का नाम है अनुसूचित जनजाति को निर्धारित सीट में प्रतिशत 53% दिया जाएगा दोस्तों। सीट संख्या टोटल 745 है दोस्तों। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जो हमने अभी कमार भुंजिया का नाम पढ़ा था दोस्तों, उन जनजातियों को 4% का है, जिसमें 56 सीट है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए 13% है दोस्तों, जिसमें 183 सीट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% है दोस्तों, जिसमें 281 सीट है। सामान्य वर्ग के लिए 10% है दोस्तों, जिसमें 140
सीट है दोस्तों। अल्पसंख्या हेतु 10 सीट है दोस्तों, जो 10 के 10 सीट को ही भरा जाना है। अल्पसंख्या वर्ग हेतु कन्या में भी 10 सीट है। इसमें कुछ टिप बताया गया है दोस्तों। सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवर्तनशील होगा दोस्तों, जो भी सीट है वो परिवर्तनशील होगा। सामान्य वर्ग की सीट रिक्त होने पर निम्नलिखित प्राथमिक क्रम के में रिक्त सीटों का भरना जाएगा। प्रथम प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति को दिया जाएगा, द्वितीय प्राथमिकता अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, तृतीय अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। अल्पसंख्या वर्ग की सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को सीट जारी किया जाएगा दोस्तों। मांग 64 के हिसाब से और 66 के हिसाब से संचालित। अनुसूचित जनजाति बालक 125, कन्या भी 125 है दोस्तों सीट की संख्या। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 125 है और 125 कन्या ही है दोस्तों। अनुसूचित जाति प्रयास बालक आवासीय विद्यालय पाटन दुर्ग, अनुसूचित जाति प्रयास कन्याएं आवासीय विद्यालय रायपुर जिला हेतु प्रतिशत सीट अनुसूचित जनजाति। ये बहुत सारे नियम लोग बताए दोस्तों, छोटा छोटा सा आप इसको पढ़ लें, उसी के बाद ही आप ऑनलाइन करें। अब देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदंड में अ नंबर पे दिया गया है दोस्तों। मांग 41 के अंतर्गत संचालित विद्यार्थी को कणिका 1 में शामिल क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी समकक्ष ग्रेड उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। पूर्व जो भी कक्षा में 8वीं में पढ़ रहे दोस्तों उसमें अच्छा परसेंट से पास होना चाहिए। 23-24 के कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा 23-24 की कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की विभाग द्वारा प्रयास विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित जो भी एग्जाम होगा दोस्तों, परीक्षा होगा, उसमें शामिल हो सकेंगे। प्रयास विद्यालय में प्रवेश के समय कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को प्रयास विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। अगर कक्षा 8वीं में सेकेंड डिवीजन आता है तो दोस्तों उनको कोई भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा नंबर नक्सल हिंसा में सीधे प्रवाहित परिवारों के बच्चों को चयन के मापदंड में शिथिलता है दोस्तों। नंबर 5 राज्य के किसी भी विद्यालय में विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो। अब मांग नंबर 2 देखते हैं 64 और 66 के हिसाब से दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 8वीं के प्रथम श्रेणी में पास होना चाहिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थायी प्रमाण पत्र का धारक होना चाहिए। चौथा नंबर पर राज्य के किसी भी विद्यालय में विद्यार्थी को अनुशासनहीनता के आरोप में विद्यालय से बाहर नहीं निकाला हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से 7वां नंबर पर बताया गया है दोस्तों परीक्षा केंद्र का कोड और रोल नंबर आवंटन। ये परीक्षा केंद्र का कोड है दोस्तों, जिले हिसाब से उनका कोड दिया गया है, आप ये याद कर लें। फिर रोल नंबर भी बताया गया है। अब आपके परीक्षा में प्रश्न में पैटर्न कैसा रहेगा। विज्ञान से आपको 20 अंक का पूछा जाएगा, गणित से आपको 20 अंक का पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान से 20 अंक का पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता परीक्षा 10 अंक का होगा दोस्तों, हिंदी से 10 अंक का होगा, अंग्रेजी से 10 अंक का होगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 अंक का, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये पीडीएफ पूरा खत्म हो चुका है। मैंने सभी जानकारी आपको लाइन के बाद अच्छे से समझा दिया है दोस्तों। फिर भी ये मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसी के बाद ही आप अपने बच्चों का या खुद का ऑनलाइन कर अपने पड़ोसी को बता दें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद जय भारत।